Good morning, students. Today we start our new lesson. Food, where does it come from? तो इस चैप्टर में हम फूड यानी भोजन हमें कौन से सोर्सेस से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है और फूड का हमारे लाइफ पर क्या रोल होता है, वो हमारे किस किस काम आता है और फूड ज़रूरी क्यों है हमारे लाइफ साइकिल के लिए या हमारे बॉडी के लिए। तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट। ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड। सभी प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। फूड इज़ नीडेड बाय द ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर मैन पर्पस। इन 4 कारणों के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, फॉर द ग्रोथ, हमारी वृद्धि के लिए। द प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, हम जो भी पूरा दिन काम करते हैं उस काम करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो ताकत की ज़रूरत होती है, वो हमें फूड से मिलती है। रिपेयर एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यूज, जब कभी भी आपको चोट लग जाती है या कोई खरोच आ जाती है या बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए, उस डैमेज को वापस रिपेयर करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज फ्रॉम इन्फेक्शन, तो कोई किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार की कोई डिजीज़ हो, रोग हो, तो उससे भी आप तभी लड़ पाओगे जब आपने बहुत अच्छा भोजन लिया होगा और आप में उसमें न्यूट्रिशंस होंगे जो आपको बॉडी उस डिजीज़ के प्रति आप रिएक्ट कर सको। तो इसलिए फूड डिजीज़ से फाइट करने के लिए भी ज़रूरी है, प्रॉपर मेंटेन फूड होना ज़रूरी है। If a person does not get food, he feels weak and is likely to fail. Different people have different choice of food. There is a wide range of food item even across various states of India. Different organisms eat different kind of food. Human beings are omnivorous. Our food come from the different sources. तो इस चैप्टर के अंदर और कुछ डिटेल्स हैं जिसमें कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सभी को फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन सबको अलग अलग टाइप की फूड की ज़रूरत होती है। और जैसे हम ओमनिवोरस है, जैसे हम फूड में प्लांट से प्रिपेयर किए हुए चीज़ें भी खाते हैं, मीट वगैरह भी खाते हैं, अंडे, दूध वगैरह, जो भी मिल्क वगैरह बाय प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सी चीज़ें हम वाइड रेंज होती है इसके अंदर। बहुत ही अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के चीज़ें खाते हैं। कुछ होते हैं जो केवल प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। कुछ होते हैं वो मीट पर डिपेंडेंट होते हैं, जिनको हम कार्निवोरस कहते हैं। इंसेक्टिवोरस होते हैं इसके अंदर, और बहुत अलग अलग टाइप्स से ऐसे होते हैं। हमें फूड प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से। दे बोथ आर सोर्स ऑफ फूड। तो जो गेहूँ चावल से बनी हुई रोटियां खाते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सीधा प्लांट्स पर। लेकिन जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे एनिमल्स पे, क्योंकि वही उनका शिकार कर कर वो खाते हैं। वी ईट एनिमल एज मीट एज वेल देयर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक मिल्क, एग एंड हनी. Cooked food can easily consumed and absorbed by our body. Cooking also kill the harm germs. We should have sprouted seeds every day. Sprouted seeds are rich of nutrition. तो यहाँ पर हमें कुछ फूड के बारे में बताया गया था कि जो कुक्ड फूड ह्यूमन बीइंग खाता है, जैसे अपन पका हुआ भोजन खाते हैं, हम भोजन को इसीलिए पकाते हैं ताकि वो जल्दी से हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर सके। और कुक्ड फूड होता है उसके अंदर अगर कोई हार्मफुल जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी इसके अंदर वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसके साथ ही हमको हमेशा सुबह दिन में एक बार कम से कम स्पोरेटेड यानी अंकुरित जो भी अनाज होता है, चाहे चना हो, दाल हो, अगर आप उसको भिगोगे एक दिन रात को तो अगले दिन वो उसमें से वो अंकुरित हो जाते हैं, स्पोरेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे जो स्पोरेटेड जो अनाज होते हैं वो उसके अंदर न्यूट्रिशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स। तो इसलिए ऐसे स्पोरेटेड सीड्स हमें रोज़ खाने चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल आर क्लासिफाइड एज मीट यील्ड, मिल्क यील्डिंग एंड ड्रॉट एनिमल। इंग्रेडिएंट्स के अंदर मटेरियल नीड टू प्रिपेयर अ डिश और फूड आर कॉल्ड
इंग्रेडिएंट्स, जो भी हम खाना बनाते हैं उसके अंदर जो जो चीज़ें हम खाना बनाने के लिए लेते हैं वो सारे उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं एडिबल पार्ट्स। और अपन कोई भी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसका कोई जो पार्ट हम खाते हैं वो एडिबल पार्ट्स होता है। दोज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच आर ईटेबल। तो प्लांट्स के वो भाग जहाँ पर हम खा सकते हैं। नेक्टर, स्वीट जूस फाउंड इन द फ्लावर आर नोन एज नेक्टर। तो जो भी तितलियाँ वगैरह या अपने भोजन के लिए आपने देखा होगा कि जितनी बटरफ्लाइज होती है वो फूलों पर बैठती है, तो फूलों से नेक्टर से वो जूस मिलते हैं जिसको अपन नेक्टर कहते हैं। स्पोरेटेड सीड्स के बारे में हमने पहले बताया। हर्बीवोरस एनिमल विच ईट प्लांट्स प्रोडक्ट लाइक फ्रूट, फ्लावर, सीड्स, नेक्टर एक्सेट्रा आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस वह एनिमल्स होते हैं जो सीधा प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे फ्लावर, फ्रूट, सीड, नेक्टर। तो दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एग्जाम्पल है डियर है, काऊ, बफेलो, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोरस में आते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं। द एनिमल विच ईट अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो जो शिकार करते हैं या एनिमल होते हैं वो जो दूसरों एनिमल को प्रीडेटर्स होते हैं ये, और उसका शिकार करके वो खाते हैं। दे हैव प्रिपेयर्ड देयर सेम काइंड ऑफ फूड। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। और ओमनीवोरस वह एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, मीट वगैरह भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ organism which depend on various type of dependent on various type of nutrition for the plant. तो herbivorous, carnivorous and omnivorous, they are three types. Next, let us see what Mr. Iyer and Mr. Kapoor have prepared. तो यहाँ पर Mr. Iyer और Mr. Kapoor है, मिस्ट्रेस अय्यर और मिस्ट्रेस कपूर ने आज क्या प्रिपेयर किया। लिस्ट ऑफ 6 फूड आइटम यू सी देयर। यहाँ पर एक टेबल में अपन को 6 फूड आइटम दे रखी हैं। वड़ा, इडली, चपाती, चिकन करी, फिश और राइस। तो आपको ये बताना है कि ये हमें प्लांट्स के कौन से पार्ट्स और एनिमल के कौन से पार्ट्स से आपको मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें कौन सा फूड होता है जो प्लांट से अपन को मिलता है, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें प्लांट से अवेलेबल होते हैं। तो